Well, hello, hello, hello. Finally a victory. 133 डेज इस जर्सी में एक भी जीत नहीं आई थी नेपाल के पास। कल यहीं बैठकर मैं कह रहा था कि आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड जिस तरह से ये टीम खेल रही है। दे आर प्लेइंग लाइक गली क्रिकेट एंड दे आर नॉट प्लेइंग एज अ टीम। आज बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा। आज आप प्लेयर्स का नंबर्स उठाकर देखो, बॉलर्स की बॉल उठाकर देखो, और गुलशन जाग, मजा आ गया यार गुलशन जाग को देख करके। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज मैच वाज, आप स्कोर कार्ड उठाकर के अगर देखोगे, आपको बस ऊपर से समझ में आ जाएगा कि आज नेपाल क्यों जीता है। आज नेपाल इस वजह से जीता है। हाँ, एक एक छोटी सी चीज मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आज नेपाल सिर्फ इस वजह से जीता है क्योंकि आज टीम ने परफॉर्म किया है। आप बैटर्स की लिस्ट उठाकर देख लो, सिर्फ आपको रोहित एक स्टूपिड सा शॉट मारने की वजह से आउट हो गए। एंड यार उस पर आऊंगा, पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। और आप निकाल कर देखो, एवरीवन प्लेड देयर पार्ट। मैंने कल भी कह रहा था कि अगर सब 20-20 10-10 रन भी इंक्लूड कर देते हैं, इट्स अ T20 क्रिकेट यार। इसमें आप सोचो ना यार, 20 ओवर है, 11 प्लेयर हो, नेपाल जैसी टीम में जिसमें लास्ट बैटर आकर भी सिक्स मार सकता है। लास्ट वाला जो बंदा है उसके पास भी वो स्किल सेट है कि वो सामने कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रहा हो वो रन स्कोर कर सकता है। बट आज वो चीज हमें देखने को मिली। अच्छा, रोहित के बारे में बस मैं इतना कह रहा था कि यार कुशल मल्ला सामने से रन स्कोर कर रहा था। देखो, कुशल के बारे में वी ऑल नो कि उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 2-3 शॉट अच्छे लगाता है और फिर वो उसका 2-3 और लगाने जाता है जिसमें वो आउट हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन कुशल मल्ला जब सामने से रन स्कोर कर रहा है, रोहित, दैट इज नॉट योर बेस्ट पार्ट कि आप सिक्सेस लगाओ। कुशल मल्ला सिक्स लगा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फेल्ट कि रोहित थोड़ा इनसिक्योर हो गया। उनको लगा कि यार कुशल मल्ला ने सिक्स लगा दिया और अच्छे लंबे छक्के उन्होंने मारे। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं ही मारूंगा। सारा टेंशन उधर चला गया। मैं कैप्टन हूं, मैं यहां पर अगर नहीं मारूंगा, आई डोंट नो व्हाट ही थॉट, लेकिन वो भी मारने गए। जरूरत नहीं थी, प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और अपनी विकेट दे दी। अगर थोड़ी देर और खड़े रहते तो शायद डिफरेंट होता, लेकिन ये भी है कि अगर शायद थोड़ी देर खड़े रहते तो फिर वो वनडे वाली इनिंग अगर आ जाती तो शायद ये रन्स हमें नहीं बोर्ड पर देखने को मिलते जो हमें आज देखने को मिले। इफ यू लुक एट नेपाल, ओपनिंग हमें ठीक ठाक मिली, दोनों ओपनर ने 27 किए। फिर उसके बाद आई अंडरस्टैंड कि देव कनल जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद आप देखो कुशल मल्ला का वो जो 2-3 सिक्सेस आए ना कुशल के बैट से, दो आए यहाँ पर, हाँ दो आए जी, हाँ दो आए। अच्छा, ठीक ठाक लंबे लंबे छक्के थे। बट वो जो बीच में जो रन स्लो नहीं होना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बट यार गुलशन जा यार, मतलब गुलशन हैज बीन टेकिंग दिस टीम फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अपने कंधे पर जिम्मेदारी, हाथ में बॉल, 2 विकेट लेकर जाता है, हाथ में बैट, ऐसा लगता है किसी और पिच पर बैटिंग कर रहा है। मतलब जहां पर अदर बैटर्स मार रहे हैं, ऐसा नहीं मार रहे, रुक रुक कर मार रहे हैं, बट कुशल और गुलशन आते हैं एंड ही प्लेज लाइक ही ओन्स दैट ग्राउंड। एंड आज पहली बार नहीं, ही हैज बीन डूइंग दिस क्वाइट रेगुलरली। तो यस, आज का जो मैच था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि भाई आप एज अ टीम खेल रहे थे। जितने बॉलर ने बॉलिंग करी सबको विकेट मिली है, जितने बैटर ने बैटिंग करी सबने रन किए। हाँ, दो को हटा दो, बट स्टिल सबने रन किए। जब आप यार आपके हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 सिक्स बैटर अगर डबल डिजिट में रन स्कोर कर रहे हैं T20 क्रिकेट में, वो ऑटोमेटिकली अच्छा रन बोर्ड पर लगा देता है। और उन सब के बीच में अगर एक इंसान आकर के 40 50 38 39 ऐसी पारी खेल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्कोर बड़ा हो जाता है। यही डिफरेंस था जो अदर डेज में और आज में दिखा। हालांकि आज भी मैं एक बात कहूंगा कि आज भी बहुत सारे रिस्क लग रहा था कि देखा जा रहा है, लेकिन अच्छी बात बस ये थी कि वो रिस्क जो है वो बाउंड्री पार गिर रहे थे। बहुत बार ऐसा लगा कि यार इस वाले शॉट की जरूरत नहीं थी, यार ये क्यों लगा दिया। बट ठीक है, आज पॉजिटिव आप इसलिए हो क्योंकि वो शॉट कंप्लीट हो गया। अगर यही कल को कंप्लीट नहीं हुआ था तो आप क्वेश्चन कर रहे होते। बट आई स्टिल थिंक कि नेपाल को उसकी जरूरत है। मुझे वही स्टेटमेंट याद आ रही है कि नेपाल के बैटर्स को चाहे तो रन्स मारने आते हैं और या तो बिल्कुल बॉल रोकनी आती है, स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता। आज मुझे दिख रहा था, हाँ कुशल बुटेल आकर के नहीं खेल रहे थे, उनका नहीं यार थोड़ा सा ना रन स्कोर कर लेता हूं। मैंने देखा 2-3 बार कुशल मल्ला को इजी बॉल मिली, खासकर कुशल बुटेल को मैंने देखा एक बहुत इजी बॉल मिली, बट वो थोड़ा सा उनकी बॉडी से दूर थी, रीच से बाहर थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जाने देते हैं इस बॉल को। उन्होंने जाने दिया, वरना यूजुअली वो क्या करते हैं, वो निकल कर मार देते हैं, बट आज उसको उन्होंने जाने दिया। सो ये चीज समझ में आ रही है कि प्रेशर इस टीम पर भी है। ऑब्वियसली यार आप 163 डेज हो गए अगर बिना जीते हुए, खैर आज तो वो 0 हो गए, सो दैट्स अ बेस्ट पार्ट कि आज से आप काउंट करोगे वो 0 डेज हो गए। बट मैं इस बात को पहले भी कह रहा था कि ये T20 सीरीज जो है ये एक बूस्टर की तरह काम कर सकती है, बट यू नीड विक्ट्री। कल का मैच जितना ही बुरा हुआ था, आज का मैच उतना ही अच्छा हुआ। मतलब इट फील्स सो गुड के कल जितना मैं डिसअपॉइंटेड था, इसी जगह पर इसी टाइम पर बैठा हुआ, आज इसी जगह पर इसी टाइम पर मैं उतना ही ज्यादा
बेहतर फील कर रहा हूं बिकॉज आज लग रहा है यार देख करके, मतलब मैच जब मैं देख रहा था उस टाइम पे, हालांकि सेकंड लास्ट ओवर ऐसा था कि यार थोड़ा लगा कि यार क्या कर रहे हैं करण केसी, 6 आ गया 4 आ गया, मतलब लगा कि थोड़ी सी धड़कन बढ़ गई, बट देन इवेंचुअली वो एक जबरदस्त डाइविंग कैच, उसके बाद आई थिंक संदीप लामिछाने थे स्लिप में, और फिर उसके बाद अनिल शाह लास्ट में क्या कैच। लेकिन मतलब ये गुलशन से बेहतर शायद कोई नहीं हो सकता था लास्ट ओवर करने वाले, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी करी, एक और विकेट आ गया इनको, तो यस एक टेक्निकल जो मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस होती है वो इनकी आई। लेकिन आज के मैच में आई नो पॉजिटिव सब बात करेंगे, शायद हम नेगेटिव भूल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि नेगेटिव बोलूं, इसलिए मैं कहूंगा कि दीपेंद्र सिंह आयरी को शायद आपने और अच्छे से यूज करना था। एक इंसान जिसने 2 ओवर करे, 1 मिडन डाला, 1 विकेट लिया, वो भी क्लीन बोल्ड किया था उसने, और उसके बाद आपने उसको आगे बॉलिंग नहीं दी। आई नो कि आप कहोगे यार क्या जरूरत है, नहीं जरूरत थी, आपका वो गो टू बॉलर है यार, आप उसको, मतलब इसका मतलब है कि आज आपकी किस्मत अच्छी थी, मतलब आप टेक्निकली मैं कहूं तो 2-3 गलतियां दिख रही थी, बट आज आपकी किस्मत अच्छी थी तो आपने गेम निकाल लिया। वरना अगर आप कैप्टन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद मुझे अभी भी लग रहा है कि आज बस लक अच्छा था, प्लेयर्स के बैट से रन आए, बॉलर्स के हाथ से विकेट्स आई, इस वजह से शायद आप मैच जीते हो। एज सच आपने यहां से कुछ खास नहीं किया है, सो स्टिल कैप्टनसी को मैं बहुत मार्क नहीं दूंगा। हाँ, लक को और आज बैटिंग और बॉलिंग को सारे क्रेडिट और सारे मार्क्स उनको ही जाएंगे, बिकॉज आज आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब आई एम श्योर कि इस जर्सी पे जो सवाल उठने लगे थे कि भाई आपने साइड में येलो दिया था, उसको डिफाइन किया था अलग से, बट वो नहीं दिख रहा था, बट आज फाइनली जो प्लेयर्स हैं वो खुश होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस आई, अच्छे डाइविंग कैच देखने को मिले, अच्छी फील्डिंग में एफर्ट देखने को मिले, एक दो बहुत बहुत अच्छा डाइविंग स्टॉप देखने को मिला, हालांकि थ्रो उतना अच्छा नहीं हो पाया, वरना वो रनआउट भी हो सकता था। लेकिन कुल मिलाकर ये बात रही कि आज जिस चीज़ के हमें बहुत टाइम से इंतजार था, वो चीज़ आज हमें देखने को यहाँ पर मिल गई। और रोहित, yes you need to work a lot on your captaincy, वरना the day is not far जब आपसे कैप्टनसी ले ली जाएगी, बिकॉज कैप्टन इज द फर्स्ट वन जिसको प्रेजेस भी उतना ही मिलते हैं और जिसको क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलता है, और अगर इतने लंबे टाइम तक आप नहीं जीतोगे सो यस क्वेश्चन होंगे आप पर। और अगर इस तरह का हाल हुआ जहां पर सामने कुशल मल्ला रन स्कोर कर रहे हैं बट आप सोच रहे हो कि जी मैं अभी मारना शुरू कर दूं, क्वेश्चन होगा आप पर। अगर आपने दीपेंद्र सिंह आयरी को 2 ओवर दिए जिसमें से उस बंदे ने 1 मेडन डाला है, एक में मतलब 2 रन सिर्फ दिए हैं, 1 विकेट उसके पास, उसके बावजूद वो तीसरा ओवर करने नहीं आता है, तो यस क्वेश्चन होगा आप पर। हालांकि आई नो कि रन्स बहुत थे और ज्यादा रन आपने कंसीड नहीं किए, बॉलर्स एज यूजुअल, बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी, बॉलर्स पर ज्यादा सवाल उठते भी नहीं है नेपाल में, बिकॉज हमने देखा है कि आपके बॉलर्स पिछले मैच में भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी, काफी कम रन आपको दे दिए थे, बट बैटर्स ने काम नहीं किया था। आज देखो बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, मैच हाथ में आ गया, मतलब हम ये बात लगातार कर रहे थे, अच्छी ओपनिंग चाहिए, अच्छी ओपनिंग चाहिए। आज देखो पहली विकेट कितने पर गिरी थी, 39 में पहली विकेट गिरी थी, सो प्रीटी ऑब्वियस है, पहली थर्ड, हालांकि दूसरी बहुत जल्दी गिर गई उसके बाद, बट 39 पर पहली गिरी, विच शोज के आपने स्टार्ट लिया। तो यही आपको चाहिए होता है कि आपको, हालांकि और तेज हो सकता था वो स्टार्ट, बट स्टिल इट्स फाइन। जिस तरह का प्लेयर हमारे पास है, अगर आपको विकेट बची होती है तो रन इवेंचुअली आ जाते हैं। हमने वो ओडीआई मैच में भी देखा था कनाडा के खिलाफ, कि रन इवेंचुअली आ जाते हैं अगर आपको विकेट होती है तो, क्योंकि टी20 सेटअप ने आपको ऐसा बना दिया है। सो द गुड पार्ट के फाइनली अगर आपसे कोई पूछता है कि जी कितने दिन हो गए नेपाल को जीते हुए, तो आप 0 बोलोगे कि भैया आज ही हम जीते हैं। लेकिन जीतने के रीजन बहुत सारे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है टीम परफॉर्मेंस, और दूसरा योर कंसिस्टेंट गुलशन झा। खैर, दिस वॉज माई टेक ऑन दिस विन। व्हाट्स योर टेक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड कांग्रेचुलेशंस यार, कल और आज में 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है। सो एंजॉय द डे एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर गाइस।